with the name of Allah, the most merciful and mighty. Today we will discuss the last chapter of pathophysiology, hypersensitivity. हाइपरसेंसिटिविटी क्या होते हैं स्टूडेंट? जब जिस्म का इम्यून सिस्टम किसी आम या बेज़रर चीज के खिलाफ भी बहुत ज्यादा रद्द अमल दे और इस रद्द अमल से जिस्म को नुकसान पहुंचे तो इसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिव। हम कहते हैं ना कि भला बंदा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जब इसको कोई बात करता है तो बात जैसा नहीं होता है और वो इस पे इतना रिएक्शन देता है या इतना रिएक्शन शो करता है या इतना गमगीन होता है या इतना खुश होता है कि ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी या सेंसिटिव। और जब इसके साथ आप हाइपर लफ्ज लगाए, हाइपर, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है, तो मेडिकल की जुबान में हम कहते हैं कि जब हमारे बॉडी में, ठीक है, या हमारे इम्यून सिस्टम किसी आम या बेज़रर चीज के खिलाफ भी बहुत ज्यादा रिएक्शन शो करे और वो रिएक्शन आपके जिस्म को नुकसान पहुंचे तो इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। सही है, इसको हम डिस्कस करते हैं टाइप्स के साथ साथ। इसके हमारे पास जो है कुछ टाइप्स भी है फोर। इसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है और टाइप 4 है। ठीक है, तो टाइप 1 हमारे पास इमीडिएट है। इमीडिएट मतलब एनाफाइलैक्टिक, जिसको हम एलर्जी कहते हैं कि एक बंदा, ठीक है, हम कहते हैं ना फलां को एलर्जी है। ठीक है, फलां को एलर्जी है जब वो कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं या कहीं ट्रीज के बीच में जो है वॉकिंग करता है तो सडनली जो है इसके बॉडी में रैशेस निकल जाते हैं या इसके सांस जो है रुक जाते हैं तो हम कहते हैं इसको क्या है, इसको एलर्जी है इन चीजों से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 इमीडिएट। और इसमें जो हमारे पास एंटीबॉडी इन्वॉल्व है तो IgE है जो एलर्जी में काम करता है। सही है, फिर हमारे पास जो है टाइप 2 है। तो टाइप 2 में क्या होता है, ये साइटोटॉक्सिक है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, IgG एंड IgM। सही है, ये क्या करते हैं, ये एंटीजन और फॉरेजन पार्टिकल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं आगे हम इसका मैकेनिज्म और पैथोफिजियोलॉजी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 3 हमारे पास है इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3। इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आपके बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ और आपके बॉडी ने एंटीबॉडी से वार किया, इसका जवाब किया। तो जब आपका एंटीबॉडी जाता है तो इस एंटीजन के साथ वो बाइंड होता है और जब वो बाइंड होता है तो जिस ऑर्गन में ये बाइंड हुआ है तो उस ऑर्गन में ये रह जाता है। ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर या वो ब्लड वेसल्स में जो है स्टॉप हो जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है, या आपके नेफ्रॉन में। ठीक है, तो नेफ्रॉन में ये जो है इन्फ्लेमेशन काज करता है, आपके जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, या जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें जो स्मॉल स्मॉल होल्स है, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन करता है, तो उधर जो है ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को क्या करते हैं, काज करते हैं। फिर हमारे पास जो है टाइप 4 है। तो टाइप 4 हमारे पास डिलाइड है, ये सेल मेडिएटेड है। सेल मेडिएटेड का मतलब है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना है जो हमारे पास टाइप 1 है या 2 है या 3 है तो ये हमारे पास एंटीबॉडी मेडिएटेड है या हम कह सकते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड, ह्यूमरस मेडिएटेड या एंटीबॉडी मेडिएटेड। और जो हमारे पास टाइप 4 है, टाइप 4, तो टाइप 4 हमारे पास डिलाइड है या सेल मेडिएटेड है, मतलब इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व है। Point to be noted for exam point of view students. Okay, hypersensitivity reactions are harmful. ये harmful होते हैं, हम सबको पता है, harmful नहीं है ना। Exaggerated immune response, exaggerated immune response का मतलब कि बहुत ज्यादा ताकतवर और मुबालिगामेज रिएक्शन होता है आपकी इम्यूनिटी का। ठीक है, दैट ऑकर व्हेन द इम्यून सिस्टम रिएक्ट एक्सेसिवली टू एन एंटीजन। आपका बॉडी जो है एंटीजन को बहुत एक्सेसिवली जो है क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, या सेल्फ एंटीजन है या एलर्जेंस है आपकी बॉडी के बाहर। ठीक है, काजिंग टिश्यू इंजरी, फिर इससे जो है टिश्यू इंजरी भी हो सकते हैं, डिजीज भी हो सकते हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, द क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय पेल्पचेल एंड रॉबिन कॉम्स। ये जो क्लासिफिकेशन है टाइप 1 है,
टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। ये क्लासिफिकेशन किसने जो है डेवलप किया है? ये पेलाब्जेल ने और रॉबिन कॉम्स ने, ठीक है। इसके 4 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, टाइप 4। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है टाइप 1 इमीडिएट या एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पे आप देखें टाइप 1, इसका सेकंड नेम क्या है? इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब सडनली, जो बहुत ज्यादा तेजी से जो है वाक़ई होता है, ठीक है। या एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी, आप लोगों ने सुना होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक, सही है। इसका डेफिनेशन क्या है? ए रैपिड एलर्जिक रिएक्शन मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज एंड मास्ट सेल्स। ये एक रैपिड एलर्जिक रिएक्शन है हमारे बॉडी का, ठीक है, जिसमें आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, याद रखना, ठीक है, और मास्ट सेल्स। इम्यून कंपोनेंट्स, मेन इम्यून कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? आईजीई एंटीबॉडीज है, मास्ट सेल्स है, बेजोपेल्स है और हिस्टामीन्स है। ये 4 चीजें जो है इसमें मौजूद होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट एक्सपोजर में, फर्स्ट एक्सपोजर को कहते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। ये एक सेंसिटिव फेज होता है। इसमें क्या होता है? एलर्जन जो है आपके बॉडी में एंटर हो जाता है। फिर क्या होता है? बी सेल्स जो है आईजीई एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन ई को जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और फिर आईजीई मास्ट सेल के साथ जो है अटैच हो जाते हैं और इस स्टेज में बंदा जो है सेंसिटाइज हो जाता है। बंदा आपको सेंसिटाइज नजर आ जाएगा, आप देखेंगे ना कि बंदा जो है सेंसिटिव नजर आ रहा है, सही है। फिर सेकंड एक्सपोजर में क्या होता है? सेकंड राउंड में, सेकंड एक्सपोजर, सेम एलर्जन जब आपकी बॉडी में दोबारा एंटर हो जाता है, सही है, तो एलर्जन जो है आईजीई मास्ट सेल के साथ जो है क्या होता है? बाइंड हो जाता है और मास्ट सेल फिर क्या करता है? डिग्रेनुलेट और हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन और प्रोस्टाग्लैंडिन को डिग्रेनुलेट करता है या इसको रिलीज करते हैं। तो आप सबको पता है जब हिस्टामिन रिलीज हो जाए, ल्यूकोट्रीन रिलीज हो जाए या प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आप सबको पता है। हिस्टामिन के इफेक्ट्स क्या है? आप देख सकते हैं वेसोडाइलेशन काज होगा। वेसोडाइलेशन का मतलब है कि जो वेसल्स है ना ब्लड, वो इसका डायमीटर जो है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वेसोडाइलेशन, डायलेशन होगा। तो अगर वेसोडाइलेशन हो जाएगा तो जरूरी बात है हाइपोटेंशन होगा ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, और वेस्कुलर परमेबिलिटी मतलब जब डायलेशन काज होगा तो इधर होल्स क्रिएट हो जाएंगे ना, तो आपके ऑर्गन्स, आपके सेल्स में जो है फ्लूइड्स जाएगा या ब्लड जाएगा, तो उधर जो है स्वेलिंग काज होगी, ठीक है, एडेमा काज होगा। या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और आपके जो ब्रोंकाई है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब वो इस तरह जो है क्या हो जाते हैं? कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तंग हो जाते हैं, तो इससे आपका सांस जो है सही से आप नहीं ले सकते हैं। म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, एचिंग एंड रेडनेस काज हो जाता है, जिस तरह हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, ठीक है, कि वेस्कुलर परमेबिलिटी तो ब्लड ज्यादा जाएगा तो उधर रेडनेस काज होगा। और टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होता है? सेकंड 2 मिनट्स, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में जो है ये वाकई हो जाता है, सही है। इसके एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास एनाफाइलैक्सिस है, ब्रोंकियल एस्थमा है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आपका जो ब्रोंकिया है ना, ब्रोंकाई, वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो इसी से आप सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है आप काज हो सकता है, आप फील करते हैं। है फीवर्स, एलर्जिक रेनाइटिस या यूटिकेरिया हाइव्स, ठीक है, फूड एलर्जीज है या ड्रग एलर्जीज है। ये एग्जांपल आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये बार बार हमारे पेपर में आ चुका है 2023 में, ठीक है, केम्यू आईएनएस पेशावर। कुछ क्लिनिकल फीचर्स है इसकी, ठीक है, तो इसमें स्नीजिंग है, वीजिंग है, एडेमा है, जो ऑलरेडी हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया, रैशेस होते हैं, हाइपोटेंशन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये हमने रीजन के साथ जो है रैशनल के साथ डिस्कस किया। और फिर इसका जो ट्रीटमेंट है तो वो क्या है? स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है, जो हाइपर सेंसिटाइजेशन है, तो इसका जो आम इलाज है हमारे पास तो वो स्टीरॉइड्स है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे, स्टीरॉइड देंगे, तो स्टीरॉइड का मेन फंक्शन क्या है? आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ना, तो आपका जो हाइपर सेंसिटाइज्ड इम्यूनिटी है तो इसको क्या करते हैं? इसको
हाइपो करता है, इसको कम करता है। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन है, जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है इसको आपने कंट्रोल करना है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स है, ब्रोंकोडायलेटर आपने देना है। ठीक है, ताकि आपका ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाए, याद रखना। और एपिनेफ्रिन इन सीवियर एनाफाइलेक्सिस, अगर सीवियर एनाफाइलेक्सिस है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एनक्लेक्स या डीएचए या हमारे पास जो SNLE सोडिया के लिए जो होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारे पास सीवियर एनाफाइलेक्सिस है तो इसमें आपने कौन सा ड्रग यूज करना है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो है टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी है। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी का मतलब है कि एंटीबॉडीज IgG और IgM, ये दो एंटीबॉडीज इसमें जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, ये एंटीजन के खिलाफ जो है क्या करते हैं, रिएक्ट शो करता है। ठीक है, सरफेस सेल्स पे जो एंटीजन होता है तो ये इसके खिलाफ जो है क्या करता है, ये जंग लगता है। ठीक है, और आखिरकार जो है सेल डिस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है और इसका ब्लड है O। ठीक है, और आपने इसको ब्लड दिया A। ठीक है, तो आप सबको पता है कि O के ऊपर जो है कोई एंटीजन या कोई एंटीजन तो नहीं है। ठीक है, और एंटीबॉडीज के पास दोनों है, A भी है और B भी है। ठीक है, दोनों एंटीबॉडी है और आपने जो दिया तो इसके पास तो एंटीजन A है। ठीक है, एंटीजन A है और इधर एंटीबॉडी A है, तो ये इसको किल करेगा ना, खत्म करेगा। तो ये क्या होगा, ये आपका जो RBC है, स्टूडेंट याद रखना, RBC के ऊपर जो है आपका A एंटीजन या B एंटीजन मौजूद होता है, याद रखना, ये RBC पे होता है। ये पता नहीं तकरीबन 2021 के केम्यू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर में भी आ चुका है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखना है कि इससे जो है सेल डिस्ट्रक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को ब्लड देते हैं अपना A ब्लड और इसका ब्लड है O नेगेटिव लाइक मी, ठीक है, तो ये कबूल करेगा आपका ब्लड? नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी है, साइटोटॉक्सिक। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, IgG एंटीबॉडीज है, IgM एंटीबॉडीज है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, पेगोसाइट्स है और नेचुरल किलर सेल्स है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स, इनके सेल्स, पेगोसाइट्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन सिस्टम है। ठीक है, प्रोटीन के कैस्केड जो है बनी हुई होता है, एक दूसरी तीसरी चौथी के साथ जो है एक दूसरे के साथ मिलके इम्यून को फराहम करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म क्या है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ जो है बाइंड होता है सेल में। फॉर एग्जांपल, आपका जो ये RBC है, ठीक है, और इस पे जो है हमारे पास क्या है, इस पे आपका जो है एंटीजन है। ठीक है, और आपके बॉडी का जो एंटीबॉडी है ना वो इसके साथ अटैच होने वाला है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, स्टेप 2 में सेल डिस्ट्रक्शन अकर थ्रू, सेल डिस्ट्रक्शन अकर हो जाएगा। क्यों, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से, पेगोसाइटोसिस की वजह से या ADCC की वजह से, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, क्योंकि ये तो कबूल नहीं करता है ना, ये आपके बॉडी का एंटीबॉडी आके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है और एंटीजन के साथ साथ आपके फॉरेन बॉडी से जो सेल्स अंदर आया है ना, इसको भी जो है डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखना है, इसका मैकेनिज्म है। रिजल्ट क्या होगा, सेल आर लाइज्ड और डैमेज, सेल डैमेज भी होगा और सेल ब्रस्ट भी होगा, ब्रेक भी होगा। टाइम रिएक्शन क्या है, रिएक्शन टाइम क्या है, मिनट टू हावर। ठीक है, कुछ मिनट से कुछ घंटों तक ये होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, रॉन्ग ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज, अगर आप रॉन्ग ब्लड को ट्रांसफ्यूज करें तो RBC डिस्ट्रक्शन अकर हो जाएगा ना। नंबर सेकंड, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, यह हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न की जो हेमोलाइटिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मदर का ब्लड जो है नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, होता है, और बेबी का जो है पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके फादर का पॉजिटिव है, तो फादर से बेबी का पॉजिटिव और मदर का नेगेटिव। तो ये बेबी तो मदर के बॉडी में होता है ना, और इसके बॉडी से जो है अराउंड जो है प्लेसेंटा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये नेगेटिव इसको कुछ नहीं कहता है, क्यों, इसमें बैरियर है, प्लेसेंटा उसको बच करता है, और फीमेल के बॉडी को पता भी नहीं है कि मेरे बॉडी के अंदर जो है पॉजिटिव ब्लड है बेबी का। ठीक है, लेकिन जब ये पैदा होता है ये बेबी,
तो बेबी के पैदा होने के दौरान जब भी वेजाइना से बाहर निकल जाता है तो इसी दौरान बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड आपस में मिल जाता है। तो मदर की बॉडी को पता चलता है कि अच्छा ये तो पॉजिटिव ब्लड है और मेरा तो नेगेटिव था, अच्छा इस बार आप बच गए। लेकिन दोबारा अगर कोई प्रेगनेंसी हुई ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो फिर दोबारा जब प्रेगनेंसी हो जाता है ना, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाता है तो इसके बॉडी में जो बच्चा होता है ना वो किल हो जाता है, ठीक है। किस वजह से? नेगेटिव ब्लड की वजह से, ठीक है, फीमेल की, मदर की। तो ये क्या है? हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, ठीक है। ये हमने RH इनकम्पेटिबिलिटीज को कहते हैं। नंबर थर्ड, इम्यूनो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया। एंटीबॉडीज जो है पेशेंट के अपने आरबीसीज को जो है क्या करते हैं? डिस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ डिजीज है गुड पास्चर सिंड्रोम, इसमें एंटीबॉडीज जो है लंग्स और किडनी के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना इस पे अटैक करते हैं। या हमारे पास जो माइस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी जो है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। एसिटाइल कोलिन ACH ये हमारे मसल्स है बॉडी के, ठीक है, और यहाँ पे न्यूरॉन आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे मसल के साथ अटैच हुई है। तो यहाँ पे ACH एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं और वो आके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन करता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज आके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन अगर आपके बॉडी में है भी, एक्सेसिव फॉर्म में भी है, तो क्या ये एक्ट करेगा? फॉर एग्जांपल आपके पास लॉक है नहीं, ठीक है, तो कीज अगर आपके पास है तो क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं। फिर हमारे पास जो है इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? डिपेंड ऑन ऑर्गन अफेक्टेड। ये जो अफेक्टेड ऑर्गन है ना इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अनीमिया है तो आरबीसी, ठीक है, या जॉन्डिस है तो आपका लिवर, ठीक है, किडनी डैमेज है तो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, या आपका जो हमारे पास क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी किडनी में, या मसल वीकनेस तो माइस्थीनिया ग्रेविस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आपने देनी है, या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देनी है, या आपने पेशेंट का प्लाज्मा एक्सचेंज करना है, चेंज करना है, और अगर जरूरत हो तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है स्टार्ट करना है। ये भी इनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। DHA या एनक्लेक्स या SNLE, ये आप लोगों ने, ये 3 टेस्ट है नर्सिस के, और ये बहुत ज्यादा जो है आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो कौन से टाइप में आपने करनी है? टाइप 2 में, सही है। फिर हमारे पास टाइप 3 है, ठीक है, तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें आपके बॉडी का एंटीबॉडी आके फॉरिजन एंटीजन के साथ ये बाइंड होके इन्फ्लेमेशन को काज करता है। किस तरह? अगर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स इन टिश्यू कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ठीक है, किडनी में ग्लोमेरुलस है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और ये हमारे पास जो है क्या है? ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है जो कैपिलरीज है, ठीक है, और ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये एफेरेंट आर्ट्रियूल है और ये एफेरेंट आर्ट्रियूल है, ठीक है। ये इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, इसलिए यहाँ पे अगर ज्यादा ब्लड है तो कम निकलेगा, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, तो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होता है वो बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्या हो जाता है? अक्सर ऐसा होता है यहाँ पे कोई एंटीजन होता है तो आपके बॉडी का एंटीबॉडी आके इसके साथ अटैच हो जाता है। तो जब अटैच हो जाता है तो यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्मॉल स्मॉल होल्स है, ठीक है, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे जो है जाते हैं, ठीक है, बोमेन कैप्सूल में। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पे जो है स्टक हो जाता है और इस स्टकनेस की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है। तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया और इन्फ्लेमेशन को काज किया, ठीक है। इसमें जो है इम्यून कंपोनेंट्स क्या है? IgGs में इन्वॉल्व है, याद रखना, इम्यून कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है मैकेनिज्म में? एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हो जाता है ब्लड में, ठीक है, ये ब्लड के फिल रिश्ते हैं ना। फिर क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट करता है, ठीक है, ब्लड में। कॉम्प्लेक्स जो है डिपॉजिट हो जाता है या तो आपके ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड वेसल है और ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे स्टक हुआ है, तो क्या ब्लड आगे जाएगा? नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स।
वेस्कुलाइटिस अक्सर ये काज करता है, या किडनीज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को काज करता है, या जॉइंट्स में, ठीक है, आर्थराइटिस, या स्किन में भी कुछ जो है काज करता है। स्टेप 4 में क्या होता है, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स, और कंप्लीमेंट एक्टिवेशन जब हो जाता है ना तो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज जो है अकर हो जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। रिएक्शन टाइम इसका क्या है, सेवरल हावर्स है, कुछ घंटे है, ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, सीरम सिकनेस है। सीरम सिकनेस में क्या होता है, पॉइजन सीरम्स या ड्रग्स को रिएक्शन जो है अकर हो जाता है, ठीक है, या सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस एसएलई, ठीक है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है आपके मल्टीपल ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, या रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है बन जाते हैं आपके जॉइंट्स में और इससे इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है, ठीक है, या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया एग्जांपल में, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से अक्सर, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और आरएस रिएक्शन जो है स्किन इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है, लोकलाइज अक्सर एक स्किन साइड्स पे हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, या तो फीवर हो जाता है, वेस्कुलाइटिस वेसल इन्फ्लेमेशन, ठीक है, आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रैशेस स्किन पे निकल जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, कॉमन है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स ये आप लोगों ने देनी है। अगर आप लोग स्टडी करने वाले हैं ना तो मेरे इस लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ याद किया होगा, कुछ नोट किया होगा, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास जो है टाइप 4 है, जो डिलाइट टाइप है, सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है। इससे पहले जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये एंटीबॉडी और ह्यूमरल मेडिएटेड थे, ठीक है, इसमें आईजीजी, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम और आईजीजी जो है इन्वॉल्व थे, कुछ एंटीबॉडीज इसमें इन्वॉल्व थे। और अब जो हमारे पास टाइप 4 है तो इसमें किसी किस्म का एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास टी सेल्स इन्वॉल्व है, और खास तौर पे हेल्पर टी सेल्स CD4, ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8, ये याद रखना है आप लोगों ने, और कुछ मैक्रोफेजेस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। एडिलाइड इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट इसको कंट्रोल करता है, नॉट एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, याद रखना, बल्कि इसमें टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है। बी लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, टी लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थे प्लाज्मा, और टी लिम्फोसाइट्स में जो है हमारे पास टाइप 4 में हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, और इसमें खास तौर पे जो है टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मैकेनिज्म क्या है स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म इसका है कि एंटीजन जो है आपके बॉडी में एंटर हो जाता है और सेंसिटाइज टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। स्टेप नंबर 2 में फिर ये टी सेल्स जो है साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाता है, मैक्रोफेजेस और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाते हैं, ठीक है, और टिश्यू को जो है डैमेज करना स्टार्ट करता है। इसका रिएक्शन टाइम क्या है, 24 to 72 आवर्स, मतलब 1 डे से 3 डेज तक ये जो है होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, डिलाइड है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है तो ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट इसको कहते हैं, स्टूडेंट ये याद रखना है। ये पॉजिटिव रिएक्शन आफ्टर टीबी एक्सपोजर, इसमें क्या होता है, इसमें डर्म में, स्किन में एक इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, टेस्ट के बेस पे, और फिर इसका रिएक्शन देखते हैं कि ये कहाँ तक जो है रेडनेस जो है फैल जाता है। आप लोग इसको जो है स्टडी कर सकते हैं मॉन्टॉक टेस्ट को, ठीक है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मॉन्टॉक्स टेस्ट, ये यूज किया जाता है टाइप 4 में, ठीक है। कंटेक्ट डर्मेटाइटिस, तो ये निकल, कॉस्मेटिक्स और पॉइजन, ठीक है, या लेटेक्स वगैरह वगैरह, इसकी वजह से डर्मेटाइटिस स्किन का इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है, ठीक है। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि फला फीमेल ने जब मेकअप किया तो कॉस्मेटिक्स यूज की तो इसको जो है स्किन पे रैशेस निकलना स्टार्ट हुई, तो ये क्या है, ये टाइप 4 है, ठीक है। या ट्यूबरकुलोसिस ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, टी सेल्स जो है क्या करते हैं,
ग्रेनुलोमाटोस इन्फ्लेमेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर नंबर 4 पे अगर हम देखें, ये कुछ एग्जांपल्स है इसके, तो ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, इसमें क्या होता है, टी सेल जो है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंसुलिन बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है ना, तो फिर प्रोड्यूस होगी नहीं, आपके बॉडी में जो है एंटीबॉडी, आपके बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है, टी सेल्स नर्व को डैमेज करते हैं। स्क्लेरोसिस क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टी सेल्स जो है नर्व को डैमेज करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास है रेडनेस, ठीक है, रेडनेस नजर आएगा, इंड्यूरेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और ट्रीटमेंट में हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स, वही बात है। ठीक है, अवॉइड एलर्जन एक्सपोजर, और याद रखना एलर्जन एक्सपोजर से आपने क्या करना, खुद को बचाना है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ये तो बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और हमारा जो सब्जेक्ट था पैथोफिजियोलॉजी, हमने डिटेल के साथ जो है इसको कवर किया। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा ग्रुप भी है व्हाट्सएप, इसमें भी आप राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस किया, फिर हमने जो है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस किया, फिर हमने कैंसर को जो है डिस्कस किया, फिर हमने एबीजीज को डिटेल के साथ, एबीजीज पे हमने जो है 2 to 3 वीडियोस बनाए हैं, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग के साथ जो है इसको शेयर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग इससे इस्तेफादा ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।